परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब है कि जब हम जैसे कि अपने नंबरों को लेते हैं, मार्क्स आते हैं हमारे, तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स हमारे, तो उन मार्क्स को हम एक चीज़ से बता देते हैं, एक नंबर से बता देते हैं कि हम 56%, 70%, 86% ऐसे बता देते हैं कि हमें अपने अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स बताने नहीं पड़ते। तो इस सिंप्लीफाइड करने के लिए भी परसेंटेज का यूज़ होता है। अब बात करते हैं कैसे इसका मैथमेटिक्स यूज है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंट दिया हुआ। सेंट का मतलब क्या है? जो सेंचुरी से, तो सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 ईयर्स होते हैं। तो इसी प्रकार से इससे ये शब्द लिया गया है। और देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर्स दे, ये जो इस प्रकार की फॉर्म है इसे कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। इस फ्रैक्शन फॉर्म से हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। जब हम फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम परसेंटेज पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम एक अलग अलग, अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर हम जब फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे थे, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर अब हम डिवाइड करेंगे। अब आगे चलते हैं। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें हमने समझा कि जो फ्रैक्शन का परसेंटेज कैसे निकलता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ हम कैसे जाते हैं। एक बात और है कि अगर जैसे कोई आपके पहले 25 मार्क्स 25 मार्क्स आए थे शुरुआत में इनिशियल, और बाद में आपके आए 27, तो आपके मार्क्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ? तो उस परसेंटेज चेंज को निकालने का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल बाय में इनिशियल इंटू में 100। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि आपको कितने परसेंटेज चेंज हुआ है आपके इसमें। अब क्वेश्चन हमारे पास, जो वेट ऑफ वेबो 1 year was 50 kg, नाउ वेट वाज इंक्रीज टू 65 kg। पहले कितना था? 50 kg, अब कितना होगा? 65 kg। तो ये परसेंटेज चेंज हुआ है इसका वेट में, तो कितना हुआ है इस चीज़ को बताना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वही फॉर्मूला हम जो पहले देख के आए हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, तो कितना आया आंसर? 30। तो इसका आंसर क्या आएगा? 30 आ जाएगा। अब अंकित ऑब्टेन 400 मार्क्स आउट ऑफ कितने? 500 में से 400 मार्क्स मिले हैं। सोमेश को 720 मार्क्स मिले हैं 900 में थे। तो हुज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम इज़ बेटर, तो किसके एग्जाम में परफॉर्मेंस बेटर हुई है? तो देख सकते हैं अंकित का परसेंटेज निकाला, फ्रैक्शन फॉर्म ये बना लिया एक बार हमने। हम क्या करेंगे? जो उसने गेन किया उतना, और जितना उसे मिले हैं परसेंटेज, कितने में से मिले हैं? 500 में से, 500 में से, तो उसका परसेंटेज निकाला। ऐसे सुमेश का निकाला। दोनों क्या है? सेम आ रही हैं, दोनों सेम आ रही, तो इसका मतलब दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, दोनों ही इक्वली थी, बराबर थे दोनों अपनी में। तो सैलरी ऑफ रितिका इज 20,000 पर मंथ, वेयर एज द सैलरी ऑफ सेफली इज 30,000 पर मंथ। तो एक की तो जो रितिका है उसकी कितनी है? 20,000, और शेफाली की कितनी है? 30,000। तो 10,000 का ये गैप है। तो व्हाट द परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ रितिका टू दैट ऑफ शेफाली। मतलब क्या है? शेफाली के रिस्पेक्ट में रितिका की कितनी सैलरी है, परसेंटेज बतानी। तो रितिका की शेफाली की कितनी थी? 30,000। और किसकी निकालनी है? रितिका की कितनी है? 20,000। तो उन दोनों का परसेंटेज कितना निकाला हमने? रितिका का टू दैट ऑफ शेफाली के हिसाब से 66.66। अगर हमने ऐसे पूछ रखा हो कि शेफाली की निकालनी है रितिका के रिस्पेक्ट में, तो शेफाली की निकालनी है रितिका के रिस्पेक्ट में, तो रितिका की कितनी है, शेफाली की कितनी है, वो लिया, उसका परसेंटेज निकाला, 150% आ गया। तो इसमें हम ऐसे लगा लेंगे। अब सैलरी निकालनी है, रितिका इज़ 20,000 पर मंथ, वेयर एज द सैलरी ऑफ शेफाली 30,000 पर मंथ। इतना हो गया था। अब पूछ रखा है कि जो शेफाली है उससे कितनी कम है रितिका की सैलरी। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 10,000 का दोनों के बीच की सैलरी का। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? शेफाली के रिस्पेक्ट में निकालना। तो शेफाली के रिस्पेक्ट में किसकी निकालनी है? रितिका की निकालनी है। तो 33.33 आ गया इसका। और वाइस वर्सा ऐसे पूछ रखा हो, अब हमने रितिका के रिस्पेक्ट में शेफाली की निकालनी है कि उसकी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो वही यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम रितिका की ले लेंगे। इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 50% आ जाएगा इसका आंसर।
तो इस आगे देख सकते हैं हम, ये बेसिक कंसेप्ट है। स्ट्राइक रेट निकालनी हो कैसे निकालेंगे, जितने किसी क्रिकेटर ने कितने रन बनाए हैं और कितनी बॉल पी है और इनटू में 100, तो ये स्ट्राइक रेट ऐसे निकल जाएगी। ये कुछ सेम कॉमन परसेंटेज हैं जो याद रखने ज़रूरी हैं ताकि कैलकुलेशन सोल्व करते समय क्वेश्चन आसान हो। तो 1/2 का 100 का 50% ऐसे, 1/3 का 100 का 33.33% है, 1/4 का 25% है, तो ऐसे ये 30 तक है, याद कर लेना। ए स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40 मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन, सपोज ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल द, मतलब क्या कह रखा है कि एक उसको 30 मार्क्स मिले हैं और 30 मार्क्स से भी फेल हो गया, और उससे क्या हुआ 40 मार्क्स टू पास, और 40% चाहिए थे मार्क्स टू पास होने के लिए एग्ज़ाम में। तो इसका 40 ये कितना है 40% चाहिए थे, कितने में थे ये 100 में से, पूरे टोटल में से 40% आते तो पास हो जाता। तो व्हाट द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कितने होंगे, तो हमने टोटल मार्क्स निकालने, टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो टोटल मार्क्स का 40% इसने दिया हुआ कितना है 60 है उसे 60 इतना मिला है। तो अब देख सकते हैं हम यहाँ पर किसका निकाला, टोटल निकाले तो 40% का निकाला, 60% दिया हुआ था तो टोटल निकाल लिया, तो टोटल हमारा 150 आ गया आंसर। इन एग्जाम ए हैज़ स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी एंड इफ़ बी हैज़ स्कोर 5% लेस मार्क्स देन ए, देन तो हाउ मच बी स्कोर, बी ने कितना स्कोर किया है वो पूछ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और दोनों के डिफरेंस में दिया हुआ और क्या कर रखा है, बी ने स्कोर किया है 5% लेस मार्क्स ए से, तो ए से 5 किया तो मतलब 100 मान लिया हमने, 100 में से 5 किया तो मतलब 95/100 ए, यहाँ पर इसका आंसर ये दिखा इतना किया इसने, और यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 400 आई, और 400 यहाँ पर हमने ए की वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आई 380 आई, और यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, यहाँ पर बी की ये आंसर है। तो पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एग्जामिनेशन इफ़ क्यू स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन पी एंड देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर। तो क्या कह रखा है कि पी ने स्कोर किया है 40 मार्क्स मोर देन क्यू, क्यू से ज़्यादा मार्क्स किया है, तो पी के क्या है क्यू के जितने मार्क्स उससे 40 ज़्यादा किए हैं पी ने, एंड इफ़ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, तो कितना किया है 10 किया है, तो 10 से देख सकते हैं हम, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि पी का 90% है क्यू, पी का जितना 90% है वो क्यू के बराबर है। तो अब देख सकते हैं क्यू की यहाँ पर से वैल्यू देख सकते हैं 90/100 पी, और देख सकते हैं यहाँ पर अब, और इस 10% का यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर पी की वैल्यू 440 दी हुई थी, तो 40 से यहाँ पर पी की वैल्यू निकल आई, और अब पी की जो वैल्यू निकल कर आई है वहाँ पर इस पर पुट कर देंगे, इसका आंसर बी 380 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर देख सकते देखो ये एक फ्रैक्शन दिया और एक फ्रिक्शन दिया हुआ है, और कह रखा है एक नंबर है उसका 20% दिया हुआ है, उनका क्या पूछ रखा है, इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 252 आता है, तो बताना है वो नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर को रख देंगे, या से हम जो करना है कर देगा, और बाद में जो आंसर आया वो हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब कहता है कि अगर प्राइस पेट्रोल का इंक्रीज़ कर दिया जाए 20%, तो व्हाट परसेंटेज शुड बी द कंजप्शन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ़ द एक्सपेंडिचर और पेट्रोल रिमेन अनचेंज्ड। तो पूछ रखी है देखो कि अगर देखो एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना है क्वांटिटी इनटू प्राइस रख देते हैं हम, तो क्वांटिटी हमने वाई मान ली और प्राइस हमने एक्स मान लिया। तो अब देखो एक्स और वाई था, प्राइस में चेंज हुआ है 20% का, तो मतलब पहले हमने 100% मान लिया तो कितना हो गया 120% हो गया। अब हमने वाई की यहाँ से हमने रख ली, यहाँ से एक्स कट गया, अब वाई की एक्स से एक्स कट गया, और वाई से हमने ये इतना यहाँ पर इतना आंसर आया हमारे पास। अब इसका क्या करना है देख सकते हैं हम, 20% बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है ये 120% के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, तो इसका परसेंटेज निकाला है, 2 से 2 गया तो 2, और यहाँ पर कितना आया 6, 1/6 किसके बराबर होता है, हम जो पीछे पढ़ के आए हैं कुछ परसेंटेज फॉर्मूला, 1/6 बराबर होता है 16, सही 2/3%। इसको एक अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं,
क्या अलग तरीका है, जैसे देख सकते हैं 20% का कितना हो गया, 20% का हो गया 1/5। और 5 में देखो इंक्रीमेंट कितना का इंक्रीमेंट है, 1 का इंक्रीमेंट, तो 1/6। और क्या है, कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है। ये जब भी सोल्व करना जब ये रिमेन अनचेंज्ड हो। अब देखो 1 - 6 तो क्या हुआ, इतना ये इंक्रीज हुआ, तो 1/6 का सीधा सोल्व कर सकते हैं हम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3 होती है। अब देख सकते हैं 2 नंबर दिए हुए हमारे पास x और y रिस्पेक्टिवली 20% और 28%। और जो थर्ड नंबर हमने मान लिया 100 है। 2 नंबर एक 20 है तो हम क्या कर दे 80, मतलब कितना कम उससे 20% कम है तो हम कहेंगे 80 मान लिया। अगला 28 से कम है, 28% कम है तो हम मान ले 72 हो गया 100 में से। अब क्या करना है, तो बाय व्हाट द परसेंटेज नंबर इज़ y लेस देन द दैट ऑफ द नंबर x। तो x में क्या देखो कितना कम है नंबर, हमने y लेस कितना कम है, लेस देन दैट ऑफ x से कितना कम है, x से देखो कितना कम है। यहाँ पर एक दोनों का डिफरेंस कितना 8, और दोनों में से क्या किसका निकालना है, हमने x का रिस्पेक्ट में निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में ले लिया, और फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका 10% आ गया। एक एग्जामिनेशन में प्रत्येक कैंडिडेट मैथ और फिजिक्स लेते हैं, दोनों बोथ लेते हैं, दोनों लेते हैं 60 कितना है 65.8% टू फिजिक्स एंड 59.2% टू मैथ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैज़ 2000 है, हाउ मैनी कैंडिडेट टुक बोथ फिजिक्स एंड। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है हमारे पास, इसका देख सकते हैं यूनियन का, और यहाँ पर इंट्रैक्शन है। तो इन दोनों के का इंट्रैक्शन और यूनियन कितना दिया, और यूनियन तो पूरा 100 होगा, और ए कितना है 65.8 और बी कितना है 59.2 है। और दोनों में x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 25 हो गया। अब 25 का टोटल प्राप्त करना है किसके रिस्पेक्ट, कितना क्या 2000 का 25% निकालना है तो कितना आ गया 500। तो इसका आंसर आ जाएगा 500। तो एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं 5 डिफरेंट आइटम के ABCD इन द हाउस होल्ड में। अगर BCD अदर कोर्सपोंड टू दिए हुए सारी डिग्री दी हुई है रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट द परसेंटेज होगा कैंडिडेट का आइटम। तो देख सकते हैं एक पूरा पाई है, पूरा सर्कल है ये, इसका 360 डिग्री है, तो इसमें ABCD सारे जुड़ गए। इसमें देख सकते हैं ए नहीं दिया हुआ और बाकी दिए हुए हैं, तो ए की वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब ए की वैल्यू 100 आ गई। अब पूछ रखा तो क्या एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए का देखो व्हाट इज़ द परसेंटेज, ए का क्या परसेंटेज निकलेगा, इसका ए का हमने परसेंटेज पूछ रखा है। तो 360 डिग्री का तो 100% होगा, 1 डिग्री का इतना हो गया, तो 100 डिग्री का हम ऐसे निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा